प्रिय छात्रों, आज पुनः आपके सामने अंतिम खाते के अंतर्गत लाभ हानि खाता क्या है, कैसे बनता है, किन प्रतिष्ठानों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है इत्यादि को लेकर के YouTube चैनल के माध्यम से डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी की तरफ से आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः एक बार स्वागत है। कृपया इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाता यह अंतिम खातों का सबसे महत्वपूर्ण खाता होता है और व्यापारी द्वारा शुद्ध लाभ अथवा हानि का ज्ञान करने के लिए जिस खाते को बनाया जाता है उसे लाभ हानि खाता कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि लाभ हानि खाते में जो व्यापारी इस खाते को तैयार करता है वह नाम मात्र के खाते को ही इस खाते में दर्शाया जाता है। नाम मात्र के खाते, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वह खाता जिसका स्वरूप हानि, लाभ, व्यय व आय से संबंधित होता है, उनको इस खाते में दर्शाया जाता है। इसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शनल के रूप में कि अप्रत्यक्ष व्यय को कहाँ दिखा जाता है। अतः अप्रत्यक्ष व्यय को हम लाभ हानि खाते में ही प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लाभ हानि खाता से संबंधित ये 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर आपसे पूछा भी जाता है कि व्यापारी लाभ हानि खाता किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा व्यापारी द्वारा शुद्ध लाभ अथवा हानि का ज्ञान करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि खाता कहते हैं। नाम मात्र के खाते का बैलेंस ही इस खाते में दिखाया जाता है और अप्रत्यक्ष व्यय को ही हम लाभ हानि खाते में प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके प्रारूप पर चर्चा करते हैं। लाभ हानि खाते का प्रारूप। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended profit a particular amount, debit side and credit side।
सबसे पहले इस खाते में बैलेंस आता है ट्रेडिंग अकाउंट का, इसलिए अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो ग्रॉस लॉस BD। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। तत्पश्चात जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं उसे हम इसके डेबिट साइड में दिखाते हैं, जैसे सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन expenses to postage and telegram, to insurance, to electricity charge, to general expenses, to legal expenses, to audit fees, to bank charges, to other डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने भी हैं, जैसे सेल टैक्स है, टू इंटरेस्ट है, टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव है, टू सेल टैक्स है, टू गुड लास्ट बाय फायर या थेफ्ट है, टू कैरिज आउटवर्ड है। ये तमाम चीज़ें जो है हम डेबिट साइड में दिखा सकते हैं। उसके पश्चात क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस जो डाउन हमने किया है, उसके बाद बाई कमीशन रिसीव्ड, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाई अदर रिसीव्ड आर इनकम, सबको हम लिख देते हैं। उसके पश्चात हम इसका बैलेंस निकालते हैं। यह बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा तो बाई नेट लॉस, और यदि यह क्रेडिट बैलेंस होगा तो टू नेट प्रॉफिट बराबर कर देंगे। इस प्रकार से आपका शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि हमें ज्ञात हो जाता है, जिसके माध्यम से व्यापारी अपने व्यापार का वह हिस्सा जान लेता है जिस हिस्से पर पूर्णतः उसका अधिकार होता है, अर्थात उससे उसका पूंजी इंक्रीज या डिक्रीज करती है। इसके साथ साथ वो इस खाते के माध्यम से अपने अप्रत्यक्ष व्ययों के बारे में पूर्ण जानकारी कर पाता है, और यह प्रबंध करने में उसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में सूचनाएं उपलब्ध कराने का भी काम करता है। इस तरह से हम लाभ हानि खाता बनाते हैं। उम्मीद है कि आप इस छोटे से टॉपिक को आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कोई क्वेश्चन एराइज हो रहा है, तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे आप या हमारे ईमेल पर मेल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।